देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान जातिवार जनगणना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरा। शायराना अंदाज में योगी ने अखिलेश पर हमला बोला। योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में नकारात्मक माहौल था। 2017 के बाद से लोगों का नजरिया बदला है। यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में जाति के नाम पर परिवारवाद की अराजकता पैदा करने वाले लोगों से जनता वाकिफ है। सीएम ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा का जाति प्रेम सिर्फ झुंझुना है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जाति के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। 24 में भी कौन जात हो क्या कहती है यूपी की पब्लिक, चाय चौपाल में जानेंगे राय। लेकिन उससे पहले सुनते हैं सीएम योगी का अखिलेश पर जाति को लेकर हमला। और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोक लिया। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। ये जाति, जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी तब पीडीए नहीं था। जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था क्या? तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे। महोदय, ये जाति इनका एक झुंझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं। जिन्होंने दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सब नेताओं ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद, अगर किसी ने जाति जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, उसी रास्ते पर। प्रदेश के अंदर जो मुसहर थे, क्या पीडीए का पार्ट है कि नहीं? हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ। मुसहर उनको नहीं मालूम होगा, विरोधी दल को नहीं मालूम होगा, थोड़ा बताया करो भाई। मुसहर नहीं मालूम होगा, थारू भी नहीं होगा पता, थारू भी नहीं जानकारी होगी, चेरो नहीं मालूम उनको होगा, बेगा नहीं मालूम होगा, बनटांगिया के बारे में भी नहीं जानते होंगे। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़ चुके हैं, मनोज चतुर्वेदी बलिया से, पारस गोयल मेरठ से, राजकुमार दीक्षित सीतापुर से। तो अब जानते हैं कि जनता की क्या इस पर राय है, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से रार देखने को मिली है। मयूर का रुख करते हैं। मयूर, क्या कहती है जनता? क्या वो भी चाहती है जातीय जनगणना के आधार पर ही चुनाव हो? बिल्कुल, देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा लंबे समय से समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नेता, चाहे वो केशव मौर्य हो या अन्य हो, वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और इसकी बात सदन में लगातार हो रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जिस शायराना अंदाज में अखिलेश यादव को घेरने का काम किया, तो ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा अस्त्र मान रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन इसके क्या मायने हैं, क्या फायदे हैं, ये जरा हम पब्लिक से जानते हैं। लोग हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हुए। दादा, आप आ जाइए, चाय पीने पहुंचे हैं, चाय की दुकान है, सब लोग चुस्कियां ले रहे हैं और चाय की दुकान में बैठ के बड़ी राजनीति होती, चीजें तय होती है कि इस बार चुनाव में क्या होगा क्या नहीं। जातिगत जनगणना की जो बात कही जा रही है, अखिलेश यादव कहते हैं और भाजपा के भी नेता कह रहे होनी चाहिए, लेकिन कल सदन में बड़ी बहस हुई अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री जी के बीच में। आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए? जातिगत जनगणना होनी चाहिए इसलिए कि यह मालूम हो जाए कि हम कितने हैं, उस हिसाब से आरक्षण होने चाहिए। लेकिन योगी जी कभी नहीं चाहेंगे कि जातिगत गणना हो। इस मुद्दे पर। लेकिन योगी जी की पार्टी के ही तमाम नेता कहते हैं हम चाहते हैं कि हो, ऐसा कहते हैं। हाँ, जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि कह पाए इस बात को। अच्छा। कि हो।
जैसे केशव मौर्य है, चाहते हैं मन से दिल से, वो चाहते हैं कि जातिगत गणना हो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। जहां जिस स्तर पर बैठे हैं स्टूल मंत्री, वो चाहकर भी उनके बस का रोग नहीं है कि कुछ कर पाए और कह पाए। आपको लगता है ये जो कह रहे हैं बात सही है कि किसी के बस की बात नहीं है कि मन की बात कह पाए जातिगत जनगणना को लेके? देखिए, जातिगत जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। अगर इसमें किसी का फायदा हो सकता है तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस जातिगत जनगणना में ये देखना होगा कि किसी का नुकसान भी ना हो। कई राज्य सरकारें कर रही हैं, शायद बिहार सरकार ने भी जातिगत जनगणना, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पावर नहीं है जातिगत जनगणना कराने की, केंद्र कराएगा हमेशा। जी, ये जातिगत जनगणना कराने का केंद्र सरकार का विषय है। इसमें अगर किसी का फायदा हो सकता है तो बिल्कुल होनी चाहिए जातिगत जनगणना, लेकिन इसमें यह देखना होगा किसी का नुकसान ना हो। विकास की जो धारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है उत्तर प्रदेश में, देश में, इसमें किसी का मतलब उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि जातिगत देखिए, सुबह चाय पर लोग चुस्की भी ले रहे हैं, लेकिन राजनीति को लेकर उनकी समझ में आ रही है। जातीय जनगणना को लेकर लखनऊ के पब्लिक का क्या राय है, ये मयूर बता रहे हैं। बलिया का रुख करते हैं। मनोज, वहां के लोग क्या कह रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर और कल जो बहस हुई है उसको लेकर? पार्टी सरकार में चल रही है उत्तर प्रदेश में, देश में, इसमें किसी का मतलब उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि जातिगत। मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मनोज का रुख करेंगे, लेकिन अब जरा रुक कर लेते हैं पारस का। परवेंद का रुख करते हैं। परवेंद, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? चाय की चौपाल में हम हाजिर हैं फिरोजाबाद के। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो अब लोक विधानसभा का जो सत्र चल रहा है और उसमें प्रतिपक्ष के नेता ने जो एक बहस छेड़ी है और मुद्दा उठाया है कि जातिगत जनगणना पहले होनी चाहिए और उसके बाद कोई चुनाव जो है वो संपन्न होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मेरे साथ कई लोग हैं, सारी व्यवस्था के लोग हैं और उसके लिए चाय का सुबह का वक्त है। तो हम सभी से जानेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसमें इनकी क्या आम राय है। जातिगत जनगणना की बात चल रही है। मैं सुदामा से राजेश शर्मा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, ये पार्टी पूरी तरह जातिगत आधार पर ही निर्भर है। भाई, यादव समाज का मोस्टली वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को हमेशा दरकिनार किया। ना भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत बात करती है। बड़े नेता तो कह रहे हैं कि हाँ होनी चाहिए, जो है आपकी बीजेपी के भी बड़े नेता है जो वो मांग रहे हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नहीं, जातिगत जनगणना अभी आम जनता की मांग है तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिस समय सत्तासीन थे, उस समय कहाँ थी जातिगत? एक्चुअली इनको कोई ना कोई आधार चाहिए। इनका जनाधार खिसक चुका है। लॉ एंड ऑर्डर इनके टाइम में बिल्कुल नहीं था। और भी समस्या जातिगत जनगणना का मुद्दा है, इस बात पे मैं सहमत हूं। पूर्ण तरीके से जातिगत गणना होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा समय भी तो होना चाहिए। ठीक है। यहाँ लोगों की अपनी राय है। अब बलिया का रुख करते हैं। मनोज, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? क्या 2024 का चुनाव जातीय आधार पर ही होगा क्या? बलिया के लोगों से भी बात करेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये चाय की दुकान है। चाय गर्मा गर्म तैयार हो रही है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच वार पलटवार चल रहा है, उससे सियासी जो गर्मी है वो बढ़ चुकी है। क्या लगता है आपको 2024 का जो चुनाव है वो जाति के आधार पर होगा या विकास के या अन्य मुद्दों के आधार पर? देखिए, अगर आप हमसे प्रश्न करेंगे तो हम तो कबीर की धरती से आते हैं और कबीरदास जी ने कहा है, जाति न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पाल रहन दो म्यान। ये विपक्षी जितने भी नेता इस समय विपक्ष के नेता हैं, ये लोग भारत के अंदर शांति नहीं चाहते हैं। इस देश के अंदर दो ही प्रकार की जातियां हैं, अमीर और गरीब। अगर देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो सरकार को गरीब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जाति देखने से किसी का विकास नहीं होना है। आज जो जातियां जैसे भी जो जी खा रहे हैं, अगर आज सरकार अनाउंस कर दे कि फलाना जाति इतनी संख्या में, फलाना, आपस में कलह मचाने के लिए ये लोग। जी, तो विपक्ष जिस तरीके से मांग कर रहा है जातिगत जनगणना की, सर क्या कहेंगे? विपक्ष जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। सीएम योगी सीधे तौर पर कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो जाति के नाम पर झुंझुना बजा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाति के नाम पर झुंझुना बजा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज एक भाई जिसके घर के बंटवारा हो रहा है, इन चीज के लिए लड़ रहा है, वो भी तो एक भाई है।
ये अनावश्यक बात है कि एक भाई हमारा गाजियाबाद में बैठा है और उस जाति विशेष का है तो हम जाति की बात करें, हम विकास की बात करनी चाहिए। जाति एक झुंझुना है और इसी जाति के नाम पे हम हर आदमी को एक दूसरे से बांटने का प्रयास किया, बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है विपक्ष जो है जाति को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या 24 का चुनाव जाति पर होगा? हम लोग 24 में जातिगत नहीं हो, हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर अपनी अपनी राय है कि यहाँ विकास चाहते हैं। जरा रुक करते हैं राजकुमार दीक्षित। राजकुमार, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? दीपाली, सीतापुर में भी चाय पर चौपाल लगी हुई है। हम यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं कि उन्हें चुनाव जाति के नाम पे चाहिए या विकास के नाम पर। क्या सर कहना चाहेंगे कि चुनाव जाति के नाम पर होना चाहिए, विकास के नाम पर? क्योंकि चुनाव जो होना चाहिए वो विकास पर होना चाहिए। कितनी बेरोजगारी यहाँ पर है और किस तरीके से कारोबार है, जो सर्वे हो, सर्वे इस पे होना चाहिए, ना जाति का ना धर्म। इस पे होने नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इससे विकास नहीं होने वाला, तरक्की देश की नहीं होने वाली है। तरक्की देश की जब होगी जब बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी यहाँ पर खत्म की जाए। सर्वे इसका हो कि 5 साल पहले कंडीशन क्या थी, 10 साल पहले कंडीशन क्या थी, आज क्या है। आप क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना की समय जो मांग चल रही है होनी चाहिए, निश्चित रूप से कराए अपना, ये उनका काम है। परंतु जिस प्रकार से जनता के मुद्दों से भटका करके जातिवाद संप्रदायवाद में देश को लिए जा रहे हैं, ये घातक होगा। आज जनता अपने विकास की मांग कर रही है तो ये जातिवाद लेकर के आ गए हैं। जब जनता अपनी दाल रोटी की मांग करेगी तो संप्रदाय की बात करने लगेंगे, फिर ये हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। ये सब क्या है? यानी राजकुमार, यहाँ जनता भी समझ चुकी है कि उसे भी विकास चाहिए। जातीय जनगणना भले ही यहाँ राजनीतिक गलियारों में ये इसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन जनता इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। पारस का रुख करते। पारस, वहां की जनता का क्या राय है, पूछिए जरा। देखिए, बिल्कुल जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर जो मेरठ वासी है उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है, इनसे जानते हैं। आप बताएं, क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटने का एक षड्यंत्र है। आज तक कभी भी जातियों में बांटकर कभी भी देश का विकास नहीं हुआ है। जब देश का विकास होना शुरू हुआ है तभी विपक्ष ने जो है जातियों का एक नया शगुफा छोड़ा है, जिससे कि सारे हिंदू यूनाइट होकर एक विकास के काम पे ना करें। आप बताएं, क्या राय रखते हैं आप इस मुद्दे पर? बाबूजी, आप बताइए। किसी भी एक जाति समुदाय के लिए पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी ना क्या होता है कि किसी को भी ज्यादा सपोर्ट करने लगता है। जैसे कि मेरा नाम चंद्रमणि शर्मा है, मैं गर्व से कहता हूँ चंद्रमणि शर्मा, और हम शर्मा नाम के रह गए। ना हमारे लिए कोई रोजगार है, ना हमारे पास कोई व्यवसाय है, ना हम शिक्षित हैं। तो हम सिर्फ एक पिछड़े वर्ग के ही लिए सोचे जा रहे हैं, ये गलत है। जाति जनगणना या विकास? विकास नंबर 1 होना चाहिए। यदि देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसका आर्थिक विकास करना है, तो जातिगत जैसी जनगणना जैसी सगुफों से हमें बहुत दूर रहना है। आप बताएं, जातीय जनगणना सही है? गलत है, जाति गणना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इससे जो है देश को बांटा जाता है, जाति गणना से नहीं होनी चाहिए। आप बताएं, क्या नुकसान मानते हैं जातीय जनगणना से? बाबूजी, आप बताएं, क्या नुकसान मानते हैं? नुकसान तो है जाति का भी, और वैसे भी सिर्फ वो होना चाहिए विकास के लिए बोल रहे हैं। ठीक है पारस, यहाँ पर भी सब चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां जरूर जातीय जनगणना का जिक्र कर रही हैं। एक बार मयूर का रुख करते हैं। मयूर, अभी लोगों की राय बिल्कुल इतर नजर आ रही है, जातीय जनगणना नहीं चाहते, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है और जब परिणाम आते हैं तो अधिकतर यही देखा गया है सर्वे में कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग जिलों से जो राय सामने आ रही, कहीं कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए। लेकिन लखनऊ की जनता से हमने बात की, ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो ताकि उन्हें पता चले कि कितने उनकी आबादी है, उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी है। क्या लगता है, विकास ज़्यादा मायने रखता है एकजुट होकर करना, या फिर जातीय जनगणना करा के बांटने जैसी स्थिति बन सकती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जातिगत अगर जनगणना हो जाएगी तो मालूम हो जाएगी किसकी कितनी संख्या है, और जितनी जिसकी संख्या रहेगी उस हिसाब से जो है आरक्षण उनको मिलेगा, तो इससे जो है विकास होगा। लेकिन आरक्षण को लेके आप चाहते हैं कि आरक्षण में जो दुविधाएं हैं वो न रहे, जिसकी जितनी संख्या भारी उनको उतनी हिस्सेदारी की बात, मतलब यहाँ फेवर में नजर आ रहे हैं जातीय जनगणना के। लौटेंगे आपके पास मयूर। अब अब्दुल सत्तार का रुख करते हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, वहां की क्या राय है लोगों की?
चलिए तमाम लोग दुकान चाय की दुकान में उनसे बात करते हैं कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है वो विकास पर होगा या जाति पर, इसको लेकर बात कर रहे हैं हमारे सामने तमाम जाति लोग। बताइए तो जाति गणना पे वोट हो रहा है या विकास पर, क्या आपकी राय है? विकास पे वोट होना चाहिए, जाति गणना वोट होने से कोई फायदा नहीं है। लोग बाग बहुत परेशान है, गरीब व्यक्ति। लाइट का बिल 300 आता था, आज देखो 1500 आ रहा है। गरीब आदमी कितने परेशान है। अगले शासन में तो काफी ठीक था आदमी, इस शासन में बहुत परेशान आदमी। और भी लोग उनसे पूछते हैं आपकी क्या राय है, जो वोट होगा इसमें 2024 में, कि जाति के आंकड़े पे होना चाहिए या विकास पर? ये सर विकास के ऊपर वोट होना चाहिए, मेरा मानना यही है, क्योंकि विकास होगा तो सब सारी सुविधाएं लोग आम जन तक पहुंचेगी और मुद्दा विकास का ही होना चाहिए। जाति के विशेष रूप से कोई वोटिंग नहीं होना चाहिए। हमारे सामने एक बुजुर्ग भी, उनसे बात करते हैं, जो सब विधानसभा चर्चा की जा रही है, अपने से मांग उठाइए कि जाति का आंकड़ा होना चाहिए, कि आप इस पर क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहते सबसे पहले विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए और बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। बहुत लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां मिलना चाहिए, उसी से ही विकास बढ़ेगा। नौकरी मिलेगी तो विकास बढ़ेगा। तमाम लोग हमारे से झांसी के थे, चाय की चर्चा की, उन्होंने यही कहना विकास के मुद्दे वोट होना चाहिए। जी, और ये देखा आपने, लोगों की अलग अलग राय थी। आज सुबह सुबह लोग चाय पीने जाते हैं, लेकिन उस दौरान राजनीति पर भी चर्चा होती नजर आई है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने, कुछ लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन कुछ